परम सतिकार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज के इस पावन अवसर पर हम उस सत्संग के भावों पर विचार करने जा रहे हैं जो आज डेरा ब्यास की पवित्र धरती पर हजूर जी ने फरमाया। संगत जी, आज का सत्संग केवल शब्दों का प्रवाह नहीं था, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला संदेश था। सत्संग के दौरान ऐसा वातावरण बना कि कई संगत भाव विभोर हो उठी, कई आंखें नम हो गईं और कई हृदय भीतर तक स्पर्शित हुए। आज हजूर जी के वचन बहुत सीधे, बहुत स्पष्ट और बहुत गहरे थे। ऐसा लग रहा था मानो हर बात सीधे हमारे अंतर्मन से संवाद कर रही हो। वाणी भले पहले भी ली गई हो, पर आज जो उदाहरण दिए गए, जो समझाया गया, वह बिल्कुल ताजा, बिल्कुल जीवंत और जीवन को आईना दिखाने वाला था। स्टेज पर बाबा जी भी विराजमान थे। यदि इस विचार विमर्श के दौरान मुझसे कोई भूल हो जाए तो दया करके क्षमा करना जी। आज की वाणी थी, किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय। हजूर जी ने फरमाया, यह गुरु घर की अमूल्य वाणी है। यह केवल गाने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। उन्होंने समझाया कि अलग अलग संतों की वाणी लेने का उद्देश्य यही है कि सत्य एक है, संदेश एक है, बस कहने के ढंग अलग हैं। कोई जाति नहीं देखी गई, कोई ऊंच नीच नहीं देखी गई, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं रखा गया। संतों ने हमेशा आत्मा को देखा है, शरीर को नहीं, भाव को देखा है, बाहरी पहचान को नहीं। संगत जी, इंसान ने धर्म बनाए, मजहब बनाए, सीमाएं बनाई, पर मालिक ने केवल सृष्टि बनाई। हम यहां क्यों भेजे गए? सीखने के लिए, जागने के लिए और फिर उस मालिक से जुड़कर वापस जाने के लिए। पर हुआ क्या? हम यहां आकर भूल गए, उद्देश्य भूल गए और माया में उलझ गए। हम पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थ जाते हैं, स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, पर प्रश्न यह है, क्या हमारा मन बदला? क्या हमारा व्यवहार बदला? क्या हमारी सोच बदली? ज्ञान सिर में भर गया, पर जीवन में नहीं उतरा, तो वह ज्ञान नहीं, केवल सूचना है। हजूर जी ने फरमाया, परमात्मा बाहरी चढ़ाई से नहीं मिलता, भीतरी उतराई से मिलता है। यदि कोई कह दे पहाड़ पर मिलेगा, तो इंसान पहाड़ भी चढ़ जाएगा, पर भीतर उतरने को तैयार नहीं। सच्चा संत हमें बाहर नहीं भटकाता, भीतर की ओर मोड़ता है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। रेगिस्तान में दूर पानी दिखाई देता है, पर वह मृगतृष्णा होती है, आंखों का धोखा। ठीक वैसे ही संसार भी हमें सुख का भ्रम दिखाता है। धन मिलेगा, सुख मिलेगा, पद मिलेगा, सुख मिलेगा, नाम मिलेगा, सुख मिलेगा। पर क्या सच में ऐसा है? यदि धन से सुख मिलता, तो सबसे अमीर लोग सबसे शांत होते। पर वास्तविकता क्या है? जितना धन, उतनी चिंता, जितना पद, उतना भय, जितनी शोहरत, उतना दबाव। धन सुविधा दे सकता है, पर शांति नहीं। मृत्यु के समय न बैंक बैलेंस साथ जाता है, न गाड़ी, न कोठी, न पद, न पहचान। साथ क्या जाता है? कर्म और चेतना की अवस्था।
इसलिए कहा गया, यदि कमाना है तो सत्य से कमाओ, हक हलाल से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। झूठ से कमाया धन मन को भारी करता है। एक और बड़ा भ्रम, हम सोचते हैं मृत्यु दूर है, अभी बहुत समय है, पर हर दिन सांसें घट रही हैं, जीवन पूंजी कम हो रही है। हर सुबह आंख खुलना कृपा है, अवसर है, नया निमंत्रण है। पर हम क्या करते हैं? उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं और चेतना को फिर बाहर बिखेर देते हैं। संतमत कहता है, मन एक है, जहां लगाओगे वैसा बन जाएगा। यदि मन संसार में तो बंधन, यदि मन नाम में तो मुक्ति। संगत जी, हजूर जी ने आगे एक बहुत गहरी बात समझाई। हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, भीतर है, और वह है अहंकार। हमें लगता है मैं कर रहा हूं, मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि, मेरी योजना। पर जरा सोचिए, क्या हमने अपना जन्म चुना? क्या हमने अपना परिवार चुना? क्या हमने परिस्थितियां तय की? बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। जो हमारे हाथ में है वह केवल हमारा दृष्टिकोण है, हमारी प्रतिक्रिया है, हमारा अंदरूनी भाव है। इसीलिए कहा गया, हर पल शुक्राना करो, क्योंकि जो है कृपा से है। जब मालिक दया करता है तो बाहर कुछ नहीं बदलता, भीतर सोच बदल जाती है, नजर बदल जाती है, और वही बदलाव जीवन की दिशा बदल देता है। इस मार्ग को परमार्थ का मार्ग कहा गया है, भीतर की यात्रा। पर हम इसे भी बाहर खोजने लगते हैं, कभी स्थानों में, कभी रूपों में, कभी प्रतीकों में। जबकि वाणी कहती है, जो खजाना चाहिए वह भीतर है। जैसे हिरण कस्तूरी की सुगंध से पागल होकर जंगल में दौड़ता है, पर कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में होती है। वैसी ही हमारी हालत है। हम सुख बाहर खोजते हैं, जबकि शांति भीतर है। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए उदाहरण दिया, कई बार चश्मा आंखों पर होता है और इंसान उसे ढूंढ रहा होता है। चाबी जेब में होती है और हम घर भर खोजते हैं। समाधान भीतर है और हम बाहर पूछते फिरते हैं। संगत जी, यह सुनने में सरल लगता है, पर अनुभव में उतारना साधना है। गुरु का महत्व भी आज विशेष रूप से समझाया गया। जैसे पढ़ाई बिना शिक्षक कठिन है, वैसे ही आत्मिक मार्ग बिना मार्गदर्शक कठिन है। गुरु क्या करता है? रास्ता दिखाता है, संतुलन देता है, गिरने पर संभालता है। हजूर जी ने पर्वतारोहण का उदाहरण दिया। जब कोई ऊंचा शिखर चढ़ता है तो तैयारी करता है, अनुशासन रखता है और गाइड के साथ चलता है। रास्ते में सुंदर दृश्य भी आते हैं, पर यदि उन्हीं में रुक गए तो शिखर छूट जाएगा। इसी तरह साधक के मार्ग में भी अनुभव, आकर्षण, भावनाएं सब आएंगे, पर लक्ष्य याद रखना है। नाम मिलना चढ़ाई की शुरुआत है, अंत नहीं, आरंभ है। उसके बाद साधना है, नियम है, धैर्य है, गिरकर फिर उठना है। कठिनाइयां आएंगी,
कर्म सामने आएंगे, मन भटकेगा, पर मुर्शिद की डोरी बंधी हो तो साधक गिरकर भी बच जाता है। जैसे गाइड रस्सी से बांधकर पर्वतारोही को सुरक्षित रखता है, वैसे ही कृपा साधक को संभालती है। हजूर जी ने कहा, जब शिष्य आगे बढ़ता है, सबसे अधिक खुशी गुरु को होती है। जैसे माली पौधे को सींचता है, पालता है, और जब फल लगता है तो सबसे ज्यादा आनंद माली को होता है, वैसे ही आत्मिक उन्नति गुरु के हृदय को प्रसन्न करती है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी दी गई। नशा, असंयम और अस्थिर जीवन मन को नीचे खींचते हैं। यदि मन ही अस्थिर है तो भजन कैसे होगा, स्मरण कैसे टिकेगा? इसलिए नींव मजबूत करनी है, जीवन को संयमित बनाना है। हजूर जी ने पूछा, हम अपनी शक्ति कहाँ खर्च कर रहे हैं? सारा दिन भागदौड़, तनाव, तुलना, प्रतिस्पर्धा, पर आत्मा के लिए कितना समय? यदि पूरा दिन संसार को, तो कुछ समय मालिक को भी। हर दिन थोड़ा समय शांत बैठना, नाम स्मरण, अंतर देखना, यही वास्तविक निवेश है। हम इस सृष्टि के मंच पर अभिनेता हैं, भूमिका निभानी है, पर निर्देशक बनने की कोशिश नहीं करनी। निर्देशक वह है जो सबका है, जो सब जानता है, जो सब चला रहा है। जब यह भाव आ जाता है तो विरोध घटता है, स्वीकार बढ़ता है, शांति उतरती है, गंभीर ठहरा, मन स्थिर होगा, तभी भजन संभव होगा। वरना हम बैठेंगे यहां, मन जाएगा वहां। साधना का पहला चरण, मन को धीरे धीरे एक दिशा देना, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से, नियम से, धैर्य से। संगत जी, आज का पूरा संदेश एक ही दिशा में था। जागो, भीतर देखो, मूल उद्देश्य याद करो। धन रहेगा यहीं, पद रहेगा यहीं, नाम रहेगा यहीं, साथ क्या जाएगा? चेतना की अवस्था और नाम से जुड़ा। आओ, सुनकर न जाए, समझकर जाएं, और समझकर भी न रुकें, जीवन में उतारें। यदि वचन का एक अंश भी जीवन में उतर गया तो सत्संग सफल है। प्यारी साध संगत जी, प्रेम सहित विनती, भजन सिमरन में समय दें, नम्रता रखें, शुक्राना करें। इसी भाव के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। यदि यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जी जरूर लिखें। गुरु प्यारी परम सतिकार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी।